शुभम, आज मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे? अरे, इधर तो आओ। क्या आपने बंगाल के अर्बन लेजेंड निशी डाक के बारे में सुना है? माना जाता है ये रात की आवाज़ होती है। ये एक ऐसी एंटिटी है जो रात के समय आपको आपके परिजनों की आवाज़ में बुलाती है और आप बिना कुछ सोचे समझे मंत्रमुग्ध होकर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और तभी आप उस आवाज़ के पीछे बेसुध होकर चल पड़ते हैं और वो आपको आपकी मौत तक लेकर चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपका इंतज़ार कर रही है वो आपको जिंदा घर वापस नहीं आने देगी। शिवम कोलकाता के कॉलेज में पढ़ता था। उसके कॉलेज की जब छुट्टियां पड़ती हैं तो शिवम सोचता है कि इस छुट्टी में क्यों ना माँ से मिलने जाया जाए। उसकी माँ पुरुलिया के एक छोटे से गांव में रहती थी। यही सोच के शिवम ने अपना सामान पैक किया और माँ से मिलने के लिए गांव चल पड़ा। 2 दिन में वह अपने गांव पहुंच भी गया। उसकी माँ शिवम को देखकर बहुत खुश थी, मगर कहीं न कहीं उसकी माँ के चेहरे पर चिंता के भाव भी थे जो अजीबोगरीब भी लग रहे थे। शिव पूछ ही लेता है कि माँ, मैं आया हूँ, आपको इस चीज़ की खुशी नहीं है? उसकी माँ शिव को बोलती है, नहीं बेटा, तू घर आया तो है, इसकी मुझे बहुत खुशी है, मगर गांव में जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। शिव अपनी माँ से पूछता है, ऐसा क्या हुआ गांव में माँ, जिससे आप मेरे आने पर खुश नहीं हुई बल्कि आपके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है? तब उसकी माँ शिवम को एक छोटी सी कहानी बताने लगती है। पिछले 15 दिनों से गांव के पास जो तालाब है उसमें एक एक करके कई लोगों की लाशें रोज निकल रही है। शिवम सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है। अपनी माँ से पूछता है कि लाशें? तब उसकी माँ बताती है कि पहले तो 9 लोगों की लाशें सुबह किसी न किसी को तालाब के बाहर दिख जाती थी, मगर उसके बाद लोगों ने रात के समय एक औरत की आवाज़ सुनने का दावा किया है। लोग कहते हैं कि इस औरत की आवाज़ में बहुत दर्द है। वो आपको आपके जानने वालों की आवाज़ में बुलाती है। अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं उसके बाद आपकी लाश दूसरे दिन सीधा तालाब में मिलती है। 9 लोगों के मरने के बाद जो 10वां इंसान था वो 2 दिन तक आवाज़ें सुनता रहा, मगर बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाद ना जाने उसको ऐसा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा रात को खोलता है और ये देखना चाहता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसके परिवार वाले उसको मना करते जा रहे थे, मगर वो अपने हाथ में एक डंडा लेकर बाहर निकल जाता है और उस रात को वो वापस नहीं आता और दूसरे दिन उसकी लाश उसी तालाब में मिलती है। चल रही थी कि इस गांव में जो एक पागल औरत थी, उस पागल औरत का मर्डर 10 लोगों ने मिलकर किया था और उस औरत के साथ कुछ गलत भी किया था। फिर उसकी डेड बॉडी को उसी तालाब में फेंक दिया। 9 लोगों की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, मगर 10वां है जो अभी तक उस औरत की आत्मा से बचा हुआ है। जब तक वो 10वां नहीं मिल जाता उस औरत की आत्मा को, तब तक वो औरत रोज रात को सबको बुलाएगी और मारकर उसी तालाब में डाल देगी। ऐसा करते करते 15 लोग मारे जा चुके थे और शिवम उसके बाद वाले दिन ही गांव में पहुंचा था। शिवम ये कहानी सुनते सुनते पूरा पसीनों में तरबतर हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो डरते डरते अपनी माँ से एक बात बोलता है कि माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो 10वां इंसान और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैंने ही अपने 9 दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की के साथ गलत किया, पर वो जिंदा थी। फिर उसे हमने मार के तालाब में डाल दिया। ये सुनने के बाद शिवम की मम्मी बहुत ज़ोर से रोने लगी और उसको थप्पड़ ज़ोर ज़ोर से मारने लगी और मारते हुए बार बार कह रही थी, मैंने तो उससे बोला था, वो भी एक औरत थी, वो भी एक औरत थी। तुम किसी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शिवम रोते रोते अपना सर अपनी माँ की गोद में रख देता है और अपनी माँ से विनती करने लगता है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। शिवम की माँ आखिर एक माँ ही थी। वो अपने बेटे का बुरा आखिर कैसे चाह सकती थी, इसीलिए उस शाम की 4 बजे की ट्रेन की टिकट वो कटवा देती है और उसे ट्रेन के लिए रवाना कर देती है। शिवम के हाथों में ट्रेन का टिकट था। वो रोते रोते स्टेशन की ओर जा ही रहा होता है। सिर्फ 4 ही बजे होते हैं और देखते देखते आसमान में काले बादल छाने लगते हैं
और सिर्फ 4 ही बजे आसमान पूरा काला हो जाता है, जैसे कि रात के 12 बजे हों। तभी पीछे सन्नाटे को चीरती हुई शिवम के पीछे से एक आवाज़ आती है। शुभम, आज मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे? अरे इधर तो आओ। शिवम पीछे मुड़ता है, परंतु उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। उसके डर के मारे माथे से पसीना बहने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, हलक सूख जाता है। वो अपने डरते डरते स्टेशन की ओर भागने लगता है। तभी पीछे से उसको उसकी माँ की आवाज़ आती है, बेटा पीछे तो देख, शिवम बेटा पीछे तो देख। माँ की आवाज़ सुनते ही जैसे ही शिवम पीछे मुंह घुमाता है, वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसकी सांसें अटकने लगती हैं और वो उसी आवाज़ की तरफ चलने लगता है जिस डायरेक्शन से उसे वो आवाज़ आने लगती है। वो धीरे धीरे उसी आवाज़ के पीछे चलने लगता है। उधर शिवम की माँ सोच सोच के परेशान हो रही थी कि शिवम ठीक ठाक कलकत्ता पहुंच पाएगा कि नहीं, कहीं से रास्ते में किसी प्रकार की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। शिवम की माँ ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद तब खुली जब कुछ लोग उसके घर के बाहर आवाज़ कर रहे थे, कुछ बातें बना रहे थे। उनमें से किसी एक ने शिवम की माँ का घर का गेट बजाया। तब शिवम की माँ की नींद खुली और चिढ़ते हुए बाहर आई। वो पहले से ही परेशान थी। तब वो झिल्लाते हुए लोगों से पूछती है, क्या हुआ, क्यों गेट बजा रहे हो तुम मेरा, क्या हो गया तुम्हें सुबह इतनी? जो दृश्य दिखता है जिसे देखकर उसके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। उसके सामने उसी के बेटे की लाश पड़ी थी। लोगों ने उसकी लाश को उसी तालाब से निकाला था जिससे पहली 9 लाशें निकली थी। यह वह आखिरी दिन था जब किसी को कोई लाश मिली थी। उसके बाद से कई दिनों तक उस गांव में कोई और आवाज़ नहीं सुनाई दी और ना ही किसी की मौत हुई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।